औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, ट्री की मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.2 केपीके टेक्स्ट बोर्ड। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इनको हमने इवेल्युएट करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब है किसी चीज़ की अहमियत पता लगाना, किसी चीज़ की कीमत पता लगाना, किसी चीज़ का नतीजा निकालना या किसी चीज़ की वैल्यू आपने बतानी है। तो इवेल्युएट हमने क्या करना है, ये बताया गया है कि ए बराबर है 3 है, बी बराबर है -1 एंड सी बराबर है 2। और हमें जुज़ नंबर 1 दिया गया है कि 5a - 10, इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे करना है, पुटिंग वैल्यूज़ पुट करें आप। 5 इंटू ए की जगह आप 3 लगाएं, ए की जगह 3 -10, 5 और 3 5 3 15 एंड 10 15 -10 5 होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इवेल्युएट हो गया है। इसी के साथ मैं दूसरा जूस कर लेता हूँ। 3b + 5c, यहाँ पे भी आपने लिखना है पुटिंग वैल्यूज़। कैसे करना है, 3 इंटू बी है ना, बी की जगह -1 लिखें प्लस 5c की जगह 2 लिखें। हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 -3, 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 5 दूनी 10 होते हैं। अब मैंने मेथड बताया था कि जब दो साइन आ जाए ना, मुख्तलिफ साइन, आपने क्या करना है, बड़े वाली की अलामत लिखनी है, बड़े से छोटे को माइनस करना है। आप प्लस लिखते हैं या नहीं लिखते हैं ये आपकी मर्ज़ी, प्लस तो हम नहीं लिखते ना, लेकिन बहरहाल 10 से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आता है। आगे चलते हैं जुज़ नंबर 3 की तरफ। जुज़ नंबर 3 हमारे पास है 2a - 3b + 2c। यहाँ भी ऐसे लिखना है पुटिंग वैल्यूज़। वैल्यू तो आपको दिए गए हैं ना, ए की जगह आपने 3 पुट करना है जो हमें ऊपर दिया गया है, -3 इंटू बी की जगह -1 पुट करना है, और +2 इंटू सी की जगह आपने पुट करना है 2। 2 और 3 मल्टीप्लाई करें 6 आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस आता है, 3 इंटू 1 3, +2 और 2 मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 6 + 3 + 4 9 + 4 13। ये आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बुक को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग, x बराबर है -5 एंड y = 2। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई इसमें दूसरा मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इवेल्युएट x की कीमत गिवन है वो है -5 एंड y की कीमत है हमारे पास 2। कैसे करना है, जुज़ नंबर 1 है 7 - 3xy, पुटिंग वैल्यू पुट करनी है। 7 - 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करें -5 इंटू वाई की जगह वैल्यू पुट करें 2। 7, ये माइनस है ये माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे। 3 और 5 5 3 15 होते हैं, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। 7 + 30 37। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो जुज़ नंबर 2 है उसको देखें, वो है हमारे पास x² + xy + y², पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह हमने 5 लगाना है, -5 होल स्क्वायर लिखें। कुछ स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं -5 और फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर -25 लिखते हैं, जो कि गलत है। साइन भी चेंज होगा ना, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। प्लस x की जगह लिखे -5, ब्रैकेट इस्तेमाल करें फिर गलती नहीं होगी। y की जगह लिखे 2, प्लस यहाँ पे y है, y की जगह 2 लिखें, ऊपर होल स्क्वायर लिखें। माइनस पे जब स्क्वायर आता है ना, याद रखिए, माइनस पे स्क्वायर आता है या 4 आता है या 6 आता है, मतलब है अगर इवन आता है ना ऊपर वाला होल स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस हम नहीं लिखते। 5 को 5 से ज़रब दे दे, 5 5
25। यहाँ पे प्लस और माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है 10, प्लस 2 को 2 के साथ यानी 2 को 2 दफ़ा ज़रब दे दें, 2 और 2 4 होते हैं। अब इस तरह करें। अच्छा तरीका यही है कि ये 25 जो है ये प्लस वाला है और प्लस वाला 4 भी है, इनको एक जगह पे लिखें और -10 को अलग, यानी इनको हमने रीअरेंज करना है। 25 + 4 29 होते हैं, -10 तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 29 - 10 19। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी जुज यानी जुज नंबर 3 बताया गया है कि 3x होल स्क्वायर -4y होल स्क्वायर, और ये तो हमें पहले गिवन था कि x की कीमत हमारे पास -5 है और y की कीमत 2 दी गई है। पुटिंग वैल्यूज, अब यहाँ पे देखिए एक तो ब्रैकेट में 3 है, 3 को लिखें और साथ में x की जगह -5 लिखे, लेकिन होल स्क्वायर है इस तरह, ठीक हो गया। माइनस इंटू यहाँ पे लिखे 4y की जगह 2 लिखें और ऊपर होल स्क्वायर है। अब पहले ब्रैकेट वाला आपने हल करना है। 5 और 3 15 होते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस लगेगा, ऊपर स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह 4 और 2 8 होते हैं, ऊपर स्क्वायर माइनस है, लेकिन ऊपर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 15 और 15 हमारे पास कितना आता है 225 माइनस 8 8 64, 225 से 64 माइनस करेंगे हमारे पास आता है 161। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि ये भी एवेल्यूएट वाला है, सारी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे कीमत के की दी गई है, एल की दी गई है और एम की दी गई है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इसी तरह है, इवेल्युएट। के की वैल्यू गिवन है -2 है, एल की वैल्यू गिवन है 3 है और एम की वैल्यू गिवन है 4 है। अगर ये पेपर में आते हैं ना, बहुत आसान सवाल आते हैं, आपने सिर्फ पुटिंग करनी है। अच्छा, जूज नंबर 1 के स्क्वायर इंटू 2l - 3m, पुटिंग वैल्यूज। साइन के साथ आप ज़रूर ध्यान रखें, साइन आप ख़राब ना कर दें वरना सारा सवाल ख़राब हो जाता है। अच्छा, के की जगह हमने -2 लगाना है, ऊपर होल स्क्वायर है इस तरह। फिर इसमें अगर आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो अच्छा होगा। एल की जगह आप 3 लिख लें, ये एल -3 इंटू एम की जगह आप लिख लें 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। माइनस या ऊपर स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अंदर 2 और 3 6 होते हैं, -3 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब अंदर वाला जो है वो सॉल्व करें, माइनस की बड़े वाली की अलामत बड़े से छोटे के मनफी करें, 6 आता है। यहाँ पे माइनस आएगा, 6 और 4 ज़रब करेंगे तो 24 आता है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में जूज नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 5m अंडर द रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज, कोई दूसरा मेथड नहीं है, वही चीज़ें हैं। 5 इंटू एम की जगह लगाएंगे 4, अंडर द रूट के की जगह लगाएंगे -2 होल स्क्वायर, प्लस एल की जगह लगाएंगे 3 होल स्क्वायर। 5 और 4 5 4 20 होते हैं। यहाँ पे माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ख़त्म, ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 और 3 9। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दें इधर, कुछ स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं कि ये जज़र जो है स्क्वायर रूट इसको 2 और 2 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे जमा ना हो फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की अलामत है या माइनस की अलामत है तो आपने ये ख़त्म नहीं करना इस तरह, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये प्लस पे भी है, सिर्फ इन पे नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनके साथ बिल्कुल इनको काट दें। आपने कैसे करना है, पहले इनकी कीमतें मालूम करनी है इस तरह, और फिर इनको बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद काट सकते हैं। अब हमारे पास 4 और 9 13, इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यहीं तक छोड़ दें, ठीक है। यही हमारा
आंसर है। अब इसी सवाल में जुज नंबर 3, अब जुज नंबर 3, जुज नंबर 3 में है के प्लस एल प्लस एम, डिनोमिनेटर में है के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कैसे करेंगे पुटिंग वैल्यूज? के की जगह कीमत लगाएं। के की कीमत है हमारे पास -2। यहाँ पे देखें, ये के की कीमत -2, एल 3 और एम 4, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। के की जगह हम कीमत लगाएंगे -2 प्लस एल की जगह कीमत लगाएंगे 3 प्लस एम की जगह कीमत लगाएंगे 4। नीचे के की जगह -2 लेकिन होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एम की जगह 4 लेकिन होल स्क्वायर। हमारे पास आएगा -2 प्लस 3 प्लस 4, और नीचे स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16। अच्छा, -2 प्लस 3 और 4 7 होते हैं, और नीचे 4 और 9 13 और 16 हमारे पास कितना आता है? 29 आता है। फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा, बड़ी वाली की अलामत प्लस नहीं लिखते, 7 से 2 माइनस करें, 5/29, ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में इवेल्युएट करें। हमारे पास ये वाला टर्म गिवन है क्वेश्चन, और हमने ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है। एक दफ़ा ए की जगह हमने 1/2 पुट करना है, और दूसरी दफ़ा ए की जगह हमने -1/2 पुट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, ये प्लस वाला आपने खुद करना है और माइनस वाला मैं हल कर देता हूँ। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। a + 1 ओवर 4a² + 1, और मैंने a की कीमत -1/2 लगाई है, और +1/2 वाली जो कीमत है ना, वो आपने खुद करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन दोबारा लिखिए इसको, a + 1 4a² + 1। अब क्या करना है? पुटिंग वैल्यू, पुटिंग वैल्यू a की कीमत लगाए। a की कीमत है 1/2 -1/2 + 1, और नीचे 4 इंटू -1/2 होल स्क्वायर + 1। आगे देखिए अगले स्टेप में -1/2 + 1, इसके नीचे 1 है तो हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसके ये -1 आ जाएगा प्लस ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा। अच्छा, यहाँ पे 4 है, और इसमें आपने माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 1/4 आ जाएगा। 2 के ऊपर भी स्क्वायर है ना, 2 और 2 4 होते हैं, 1/1 1 होते हैं, और माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1। आगे देखिए, यहाँ पे आता है हमारे पास 1/2, और नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 + 1, ये वाला 1। अब 1/2 अब ये तीसरा जो बटा होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, लेकिन आपको मैं आसानी के साथ बताता हूँ। आसानी में ये बताता हूँ कि 1/2 ये बटा है ना, डिवीजन, इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और साथ में 2 लिख देंगे। ये देखिए, इसकी जगह मैंने ये वाली अलामत लगाई है डिवीजन वाली, और फिर 2। अब 1/2, इसके नीचे 1 है ना, अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ, जिस तरह पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था। अब अगर इसको मैं ज़रब में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 1/2 बन जाएगा। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। 1/1 1 होते हैं, 2 2 4, यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया, 1/4 हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में देखें, सॉरी बुक में देखें। बुक में बताया गया है ए की कीमत भी गिवन है, बी की कीमत गिवन है, सी की कीमत दी गई है, एस की कीमत भी है,
फाइंड ये वाला, इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। ये हीरोन्स फार्मूला है। कैसे करेंगे? ए की वैल्यू हमारे पास 9, बी की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड सी की वैल्यू है 15। इसी के साथ एस की वैल्यू भी गिवन है एंड एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। फाइंड क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट, होल के ऊपर है। कैसे करना है? सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले एस की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पे लगानी है ना। तो एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस इज इक्वल टू ए की जगह 9, बी की जगह 12, सी की जगह 15 और नीचे 2 आता है। एस इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 15 36 ओवर 2। एस इज इक्वल टू 18। ये एस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आगे क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, नाउ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सॉरी सी है। पुटिंग वैल्यूज एस की जगह 18 लगाए, फिर एस की जगह 18 लगाए, माइनस ए की जगह 9 लगाए, फिर एस की जगह 18 माइनस बी की कीमत 12 इंटू एस की जगह 18 माइनस ये सी है, सी की कीमत है 15 अंडर द रूट, सब पे अंडर रूट है। अच्छा, अब 18 इंटू 18 माइनस 9 9 इंटू 18 माइनस 12 6 इंटू 18 माइनस 15 3। हमारे पास ये आता है, देखिए 18 इंटू 3 मैं कर लेता हूँ और 9 को 6 के साथ लिख लेता हूँ। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ। 18 3 54 और ये 9 6 54, ये भी 54 आता है। 54 और 54 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इसके साथ कटेगा, 54 आ जाएगा ये आंसर। अब मैंने ये क्यों इस तरह किया? मुझे तो पता था ना कि यहाँ पे 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 54 आता है, 3 को 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 54 आता है। फिर मैंने क्या किया, 54 ये 54 स्क्वायर पे तो ये कट जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करते तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 2916। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो यही हमारे पास 54 आता है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।